हेलो। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम संतोष है। और दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ आप भी अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कंपनी को लेके आई हूँ जिस कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी को जॉइन मैंने अभी कुछ महीने ही पहले किया था। मुझे इस कंपनी का जो प्लान है, इस कंपनी में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी की जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और वो लोग भी इस बिज़नेस का फ़ायदा उठा सकें। मुझे ये प्लान दोस्तों 1 साल पहले भी मुझे किसी ने बताया था, लेकिन मैं नहीं उस टाइम पे जॉइन हुई थी। लेकिन जब ये प्लान मेरे सामने दूसरी तीसरी बार आया तो मुझे ये लगा कि ये प्लान में कुछ बात तो है। और जब मैंने इस प्लान को ध्यान से समझा और अच्छे से इसको एक बार रीड किया, तो मेरे को ये समझ में आया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो मतलब पॉलिसीज़ इस प्लान में हैं, वो दुनिया के और किसी प्लान में हो ही नहीं सकती और हैं भी नहीं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी आयुर्वेद पे काम करती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हम लोग एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं। हम लोग जैसे हमारे सर में दर्द होता है तो हम पेन किलर खा लेते हैं, बुखार होता है तो हम पैरासिटामोल खा लेते हैं। मैं भी यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन है, आपसे जो बर्दाश्त चीज़ नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाएँ, क्योंकि डॉक्टर टूटी हुई चीज़ों को मतलब आपके हिस्सों को जोड़ेगा। अगर हड्डी टूटी है तो हड्डी जोड़ेगा, कटी-फटी चीज़ों को या प्लास्टर करेगा या फिर पट्टी-वट्टी करेगा, या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक करेगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं दोस्तों, जिन बीमारियों पर हम एलोपैथी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। एलोपैथी आपकी उस प्रॉब्लम को मेंटेन करके रखेगा, सिम्टम्स को हाइड करके रखेगा, लेकिन उसको बिल्कुल जड़ से नहीं ठीक करेगा। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम उस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान में तो ये पद्धति हज़ारों करोड़ों साल पहले से चली आ रही है, ऋषि मुनियों के टाइम पे चली आ रही है। लेकिन धीरे धीरे ये पद्धति जो है लुप्त हो गई, क्योंकि इसमें जो इनकम का सोर्स है वो बहुत कम था। पहले हकीम हुआ करते थे दोस्तों, जिनकी बहुत ही कम फीस हुआ करती थी। लेकिन फिर हमारे देश में विदेशी डॉक्टर्स आ गए, एलोपैथी आ गई, जिन्होंने खूब पैसे बटोरने के लिए खूब अच्छी अच्छी दवाइयाँ, मेडिसिन बनाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि एलोपैथी ने काम नहीं किया। एलोपैथी ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लोगों को ठीक किया है और आज भी करती है। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि एक डिज़ीज़ ऐसी होती है दोस्तों, जो डिज़ीज़ हम आयुर्वेद के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, तो हम एलोपैथी तक क्यों जाएँ? एलोपैथी तक जाने की जब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें इंस्टेंट आराम चाहिए होता है। आजकल दोस्तों लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ है। हर घर में आपको ये बीमारी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे रहने, खाने, पीने का तरीका जो है पहले से बहुत चेंज हो गया है। तो उन्हीं डिज़ीज़ेज़ पे हमारे जो ये कंपनी है, इसके प्रोडक्ट काम करते हैं। इसमें दोस्तों जो है हमारे 5 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्रोडक्ट लाइन्स हैं, कैटेगरीज़ हैं 4 तरह की, जिसमें आपका हेल्थ केयर आता है, पर्सनल केयर आता है, ब्यूटी केयर आता है, ओरल केयर आता है, फूड सप्लीमेंट आता है। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला मैं अगर बात बताऊं जिसमें आपका हेल्थ केयर आता है, तो हमारे पास बहुत मतलब बहुत ही वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की, जिसके थ्रू आप लोगों की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को थायराइड हो गया है, और वो थायराइड बहुत तरह का होता है लोगों को, जैसे कि फूलने वाला भी होता है और सूखने वाला भी होता है, बहुत तरह का होता है थायराइड। अगर किसी को थायराइड हो गया तो वो क्या करेगा, आप एलोपैथी की में जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपको लाइफ टाइम जो है दवाई खानी पड़ेगी ये वाली, और आप जो है ठीक रहेंगे। लेकिन फिर भी उनकी डोजेज़ क्यों बढ़ जाती हैं? आप खुद ही सोचिए, अगर वो दवाई ले रहा है बंदा तो फिर उसकी डोज़ नहीं बढ़नी चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक रहना चाहिए बंदा। लेकिन फिर भी जैसे ही वो दवाई छोड़ देता है, तभी उसका जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि कोई प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ सिम्टम्स को मेंटेन किया गया है, सिम्टम्स को हाइड किया गया है। एलोपैथी आपको वो सिम्टम्स को हाइड करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, वो बाहर नहीं आने देता है, लेकिन प्रॉब्लम तो जूँ की तूँ ही रह गई ना दोस्तों। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसा इसका एक इलाज है जिसके थ्रू आप जो है उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जिसका नाम है थायराइड। हमारे यहाँ का एक प्रोडक्ट है थायराइड, जिस किसी को भी थायराइड हो शरीर में, जैसे कि ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, पाचन क्रिया, मांसपेशियों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव
वह रिपेयर करता है। श्वसन तंत्र के लाभ में लाभदायक है। मतलब जो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, जो जड़ है, जिस वजह से हमारी बॉडी में थायराइड आया है, वो वजह ही अगर हम आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक कर देंगे दोस्तों, तो हमें एलोपैथिक दवाई लेने की या लाइफ टाइम दवाई लेने की ज़रूरत होगी ही नहीं। हम 2 से 3 महीने जो भी इसका दवाई लेने का पीरियड है, वो हम पूरा करते हैं। कम से कम 3 महीने तो खाने ही हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपको ज़्यादा थायराइड है, आपको कम से कम 6 महीने की दवाई खानी है। इस दवाई को खाने के बाद आप खुद दिखेंगे कि आपका जो थायराइड है वो बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। आप डॉक्टर से जांच कराएंगे, आपका बिल्कुल लेवल पे जब आ जाए तो आप दवाई छोड़ दीजिए। ये दवाई आप छोड़ देंगे तो ये सबसे अच्छी बात तो क्या है कि जो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है बॉडी पे, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब आपको लाइफ टाइम दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल और ले लेती हूँ मैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर तो देखो आजकल घर घर में आपको मिल जाएगा। शुगर की प्रॉब्लम जो है, बहुत आजकल तो बहुत कम एज पे भी डायबिटीज़ हो जा रही है। डायबिटीज़ के लिए हमारे यहाँ पे ये डायबोडॉक है दोस्तों। ये डायबोडॉक जो है हमारा, ये डायबिटीज़ पे काम करता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज़ की मात्रा को कम करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, थकावट व कमज़ोरी को दूर करता है। लेकिन मेरा वही बात मानना है कि बीमारी कोई भी हो, शुगर हो, थायराइड हो या किसी तरह की एलर्जी हो, वो जब भी ठीक होगी जब हम उसकी जड़ पे काम करेंगे। जब तक हम सिम्टम्स पे काम करते रहेंगे तब तक वो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी, है ना। सबसे पहले तो दोस्तों हमें आयुर्वेद को अपनाने के लिए हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना जो है उठने बैठने का तरीका, हम टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। हमें दिन में जो है हम चावल ले सकते हैं, लेकिन हमको रात को चावल नहीं लेना चाहिए, रात को हमें दही नहीं खानी चाहिए, है ना। तो ये सब अगर हम अपनाएंगे तो हम वैसे भी ठीक रहेंगे, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो हम इन प्रोडक्ट से उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से मिटा सकते हैं। तो अगर हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं तो हम इस लाइफ को हम बॉदर क्यों करें, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत काफ़ी वाइड रेंज है इन प्रोडक्ट्स की। सेकंड जो हमारा आता है वो ब्यूटी केयर आता है। ब्यूटी केयर दोस्तों लेडीज़ों के लिए मनपसंद टॉपिक होता है हमारे यहाँ पे। इसके लिए कोकुम्बर क्रीम है, फेस वॉश है, हर्बल फेस वॉश है, फेस पैक है, सैफरन जेल है जो आपकी झाइयाँ और पे काम करता है, त्वचा को कोमल व सतेज बनाए रखता है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। फिर आता है हमारा पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में भी हमारे जैसे बालों का तेल हो गया, बालों की जो शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, जो दांतों के लिए है, ओरल प्रोडक्ट है सब, वो हमारे यहाँ पे डेंटोडॉक है। 20 तरह की बीमारी पे ये काम करता है। सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी बीमारियों पे ये काम करता है। चौथी रेंजेस हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो एक हेल्दी पर्सन भी आराम से ले सकता है हेल्दी रहने के लिए। बेरी डॉग कैप्सूल है, कर्की डॉग कैप्सूल है ना। और ये बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, बहुत बड़ी रेंज है। जी कॉफ़ी है जो कोई भी हेल्दी पर्सन ले सकता है। मास डॉग है, मतलब अगर मसल्स बनाना चाहता है कोई इंसान, जैसे जो जिम वगैरह करते हैं बॉडी बनाने के लिए, उसके लिए है। ओमेगा डॉग कैप्सूल है जो आपके कहते हैं कि स्टंट वगैरह भी जिसको बड़े होते हैं तो उसके भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हार्ट डिजीज़ में बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। स्टीविया ड्रिंक, किसी को शुगर है तो वो स्टीविया डॉग का यूज़ कर सकता है। चीनी की जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोडक्ट का रेंज बहुत ही लाजवाब है। अब दोस्तों अगर हम आ जाएँ कि ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात, ठीक है, हमें बीमारी है, हम प्रोडक्ट ले लेंगे, हम उस बीमारी को ठीक कर लेंगे, हमारे अगर जान पहचान में भी कोई है तो हम उसे भी दिला देंगे, वो भी ठीक है। लेकिन इस बिज़नेस से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या तो हम किसी और की आईडी पे लेंगे या अपनी आईडी पे लेंगे। अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम अपनी आईडी पे ही उसको लेंगे और अपनी आईडी को हम ग्रीन करेंगे। 2 तरह की इसमें आईडी लगती हैं दोस्तों, एक लगती है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की, एक लगती है प्रीमियम कैटेगरी की। जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की आईडी लगती है दोस्तों वो लगती है 52 एसपी की, और जो प्रीमियम कैटेगरी की आईडी लगती है वो होती है 100 एसपी की। दोस्तों जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताए थे ऊपर, वो सारे प्रोडक्ट पे एक एसपी पॉइंट होता है, जिन एसपी पॉइंट पे ही हम अपना बिज़नेस को चलाते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रोथ देते हैं।
इस बिज़नेस को चलाने का, इस बिज़नेस में ग्रोथ लेने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना मतलब कि टेक्निकल कोई वो नहीं है, फंडा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। 3 सिंपल स्टेप्स में आप पैसा कमा सकते हैं। आप प्रोडक्ट को पहले यूज़ कीजिए, अपने से लीजिए, अपने घर परिवार में किसी को प्रॉब्लम है तो उसको दीजिए। हो सकता है आपके जान पहचान में किसी का प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे तो आपको वो लोगों से शेयर करना है। जब आप लोगों को शेयर करेंगे और आपके कहने से वो प्रोडक्ट लेगा तो आपको उसमें से प्रॉफिट होगा। दोस्तों इसमें जो है 7 तरीके की इनकम आती है। अब वो 7 तरीके की इनकम जो आती है, जैसे कि रिटेल प्रॉफिट हो गया, मतलब उसका एमआरपी जो है उस पे आपको नहीं मिलेगी, डीपी रेट पे आपको मिलेगी। आप चाहे तो उसको एमआरपी पे भी बेच सकते हैं, तो जो आपका वो 20% का जो मार्जिन है वो आपको मिलेगा। सेकंड जो है आपका टीम सेल्स इंसेंटिव है। इसमें दोस्तों इंसेंटिव मिलता है आपको, इंसेंटिव इनकम आती है जो आपकी पर वीक आती है। तीसरी तरह की जो इनकम आती है वो आती है आपकी बोनस इनकम, जो मंथ के एंड में इकट्ठी आती है 31 तारीख में, 30-31 में। चौथी तरह की जो इनकम है दोस्तों वो होती है रिवार्ड इनकम, जो टाइम टू टाइम रिवार्ड्स निकलते रहते हैं। मतलब जब भी आप कोई लेवल अचीव करते हैं तो उस पर रिवार्ड रैंक अचीवर्स आप बन जाते हैं तो वो रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। पांचवा है आपका सेल्स रैंक ट्रैवल बोनस। अगर आप कोई अचीवमेंट लेते हैं तो उसमें समय समय पे आपको विदेश यात्रा और काफ़ी तरह की बहुत सी विदेश की यात्रा आपको करने को मिलती है, उसका खर्चा वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो भी एक इनकम है। क्विक प्रमोशनल बोनस है कि अगर आप जल्दी ही वो प्रमोशन ले लेते हैं, जल्दी ही आप लेवल्स क्लियर करते हैं तो उसका एक अलग से आपको बोनस मिलता है। सातवें तरह का जो आपकी इनकम है वो रीपरचेज इनकम है। मान लीजिए आपने अपने जानने वाले भैया को प्रोडक्ट दिलवाया, उसको था भाई शुगर, अब वो शुगर की दवाई 1 महीना लिया, उसको आपने बोला कि आपने उसको 6 महीने खाना है, तो 6 महीने वो खाएगा, तो जितनी बार वो प्रोडक्ट लेगा उस प्रोडक्ट को रीपरचेज़ करेगा तो आपको रीपरचेज इनकम भी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो आप आ गए, सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में अगर मैं विस्तार से बात करूँ तो वो होता है 20% का रिटेल प्रॉफिट होता है दोस्तों। अब ये एमआरपी और डीपी जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही है दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इनकम लेनी है, शुरू में कोई भी इसमें महारत इसमें किसी को हासिल नहीं हो जाती है, शुरू में सभी नए होते हैं दोस्तों। कोई भी बिज़नेस है, अगर आप मान लीजिए किसी एडवोकेट के पास गए हैं तो एडवोकेट भी आपको पहले सिखाएगा, तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। तो इसमें भी दोस्तों आपको अपने लीडर्स की हेल्प लेनी है, अपनी अपलाइन की हेल्प लेनी है। आपको शुरू में जो आपके जानने वाले हैं उनको उनसे मिलवाना है। मतलब मान लीजिए आप ए हैं, लीडर आपके ए हैं और आप जो हैं बी हैं, तो आपको सिर्फ जो आपके जानने वाले सी हैं आपको उनको ए से मिलवाना है। ठीक है, वो आपके लीडर्स डिपेंड करते हैं कि वो आपके कॉल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब इसमें पैसा कैसे आएगा, क्या प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों, ये एक बाइनरी सिस्टम है। इसमें आपको जो बोनस इनकम आती है वो आती है आपको 1000 की। जो आपको इसमें इंसेंटिव इनकम आती है वो 2 लाख आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, आपको इसमें कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे चाहिए जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ए लगा दिया, बी लगा दिया, अब उसने भी 100 एसपी की परचेजिंग करी और बी ने भी 100 की एसपी की परचेजिंग करी, तो आपको जो मैचिंग इनकम बन गया जिसका हम इंसेंटिव इनकम बोलते हैं वो हो गया 1000। और जो अगर आपके जो बोनस लाइन है उसमें नीचे एक और आईडी लग गई हो 100 एसपी की, तो ये 2:1 का रेशियो हो गया। आपको बोनस लैग में ज़्यादा और इंसेंटिव लैग में कम काम करना है, तो आपका यहाँ पे बोनस अचीव हो जाएगा, आपका जो है लेवल क्लियर हो जाएगा। तो ये 2:1 का रेशियो दोस्तों यहाँ पर चलता रहेगा। तो इस तरह करके आप धीरे धीरे इस बिज़नेस में, मैं आपको विस्तार से पूरा कैलकुलेशन वाइज जो है मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इस बिज़नेस में काम करते करते आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 70 करोड़ रुपए तक इसमें कमा सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में, जो आप और कहीं नहीं कमा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे वीडियो में अपना समय लगाया। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको, अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।